मैं डॉक्टर धनंजय जादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज राजनीति विज्ञान के 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। उस समय विश्व के प्रमुख नेताओं ने यह महसूस किया कि प्रथम विश्व युद्ध में अपार जान माल की हानि हुई है। फिर मानव जाति को इस तरह की युद्ध की विभीषिका न झेलनी पड़े, इस प्रकार की जान माल की हानि न उठानी पड़े। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 में की गई। लेकिन लीग ऑफ नेशन की स्थापना के 2 दशक के अंदर ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से भी भयंकर साबित हुआ। इसमें जान माल की हानि प्रथम विश्व युद्ध से भी ज़्यादा हो गया। फिर विश्व के प्रमुख नेताओं ने यह महसूस किया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बनाने की आवश्यकता है जो मानव जाति को युद्ध की विभीषिका से बचा सके। इसी उद्देश्य पूर्ति के लिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का कार्य 1 जनवरी 1942 को जो सैन फ्रांसिस्को में पहली बैठक हुई, जहां पर सोवियत संघ, ब्रिटेन, चीन समेत 26 मित्र राष्ट्रों की जो बैठक हुई थी, उसी में यह निर्णय लिया गया कि धुरी राष्ट्रों का हम लोग मिलजुल करके सामना करेंगे। उसके बाद जब 1 जून 1945 को इसको कार्य रूप देने के लिए बैठक हुई, तब अधिकांश जो देश थे, उस समय 50 देश थे जिन्होंने उस बैठक में शिरकत की और जून 1945 में ही 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर था उस पर हस्ताक्षर किया। फिर बाद में पोलैंड एक देश था जिसने बाद में चार्टर पर हस्ताक्षर किया। इस प्रकार से यूएनओ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 हो जाती है। और उल्लेखनीय ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ संप्रभु स्वतंत्र देशों का एक संगठन है, लेकिन भारत भी यूएनओ का संस्थापक सदस्य देश है। जो यूएन चार्टर है उस पर भारत उस समय भले ही गुलाम था, लेकिन भारत के तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर श्री ए रामास्वामी मुदलियार ने चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य देश है और यूएनओ की स्थापना का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करना है। इसके अलावे सदस्य देशों में पारस्परिक मैत्री संबंध को बढ़ावा देना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना है। इसके अलावे सदस्य देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करना है। अब यूएनओ के 2 नए उद्देश्य भी जुड़ गए हैं, उसमें निशस्त्रीकरण और नई आर्थिक व्यवस्था भी शामिल है। यूएनओ के वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यूएनओ के 6 प्रमुख अंग हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 प्रमुख अंग हैं उनमें जनरल असेंबली महासभा है, सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद है, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्यायिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये 6 जो हैं इसके प्रमुख अंग हैं। और ये जो 6 प्रमुख अंग हैं इनका बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम लोगों ने केवल इतना जाना कि यूएनओ जो है उसकी स्थापना के उद्देश्य क्या है, इसके सदस्य देश क्या हैं, कौन कौन हैं, उनकी संख्या क्या है। विश्व के अधिकांश देश इसके सदस्य देश हो गए हैं। अभी वेटिकन सिटी या ताइवान ऐसे देश हैं जो यूएनओ के सदस्य देश नहीं हैं। सबसे इसका अंतिम सदस्य देश दक्षिणी सूडान बना है। 193 देश इसके सदस्य हैं। अब यूएनओ जो है, यूएनओ में भारत का भी बहुत ही अग्रणी भूमिका रहा है। आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि भारत जो है यूएनओ के स्थापना काल से ही यूएनओ के बहुत सारे जो प्रमुख अंग हैं या उनके द्वारा जो किए जा रहे कार्य हैं उनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। जो जनरल असेंबली है उसका भारत अध्यक्ष रह चुका है। श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित 1953 में जनरल असेंबली की अध्यक्षा थीं। चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसमें भारत के, चाहे वो आर.एस. पाठक हों, नागेंद्र सिंह हों या दलवीर भंडारी हों, न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हैं। भारत सिक्योरिटी काउंसिल का 8 बार टेम्पोररी मेंबर रह चुका है। तो अगले क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि जो यूएनओ के 6 प्रमुख अंग हैं उनका क्या कार्य है, उन कार्यों में सदस्य देशों की भूमिका क्या है। आज हम लोग केवल यूएनओ के बारे में